आइए भारत का संविधान पढ़िए और अपने मौलिक अधिकारों को जानें। साथियों, नमोद्धार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, आज मैं आपको भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यदि हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ में कमेंट अवश्य लिखें। और सब्सक्राइब करने से आपको एक लाभ रहेगा कि जब हम कोई दूसरा वीडियो बना के डालेंगे तो आपको जल्द ही स्क्रीन पे आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक रहेगा। पिछले बार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार संख्या 12 से 15 तक समझाया गया था, जिसमें 12, 13 साधारण और 14, 15 समता का अधिकार था। आज मैं अनुच्छेद संख्या 16 से शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद संख्या 16 1 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना उससे विभेद किया जाएगा। नंबर 3 इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। नंबर 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। 4 का इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में से किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर प्रमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 4 का इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण तक अधिकतम सीमा का आरक्षण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 5 इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्दोषता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। 1. राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नंबर 2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 3. कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। आज के वीडियो में बस इतना।